पहले बच्चों स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 को देखने वाले। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूनिट नंबर 5 का नाम है डिस्क्रिमिनेंट क्लस्टर एंड कंजाइंट एनालिसिस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट क्लस्टर एंड कंजाइंट एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको टॉपिक ये दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर डिफरेंस ऑफ रिग्रेशन को देखना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की अगर आप बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताया गया है इट डेवलप्ड अ मैथमेटिकल रूल ऑफ इक्वेशन। इसके अंदर डेवलप किया जाता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह, जिसको डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भी बोलते हैं आप, डेट क्रिएट द बेस्ट बाउंड्री टू सेपरेट ग्रुप, जो कि क्रिएट कर देता है बेस्ट बाउंड्री जिससे सेपरेट हो पाते हैं ग्रुप। द मेन पर्पज इज टू मैक्सिमाइज बिटवीन ग्रुप वेरिएशन वाइल मिनिमाइजिंग विद इन ग्रुप वेरिएशन। इसके अंदर मेन फैक्टर क्या, मेन पर्पज क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज कर देना बिटवीन ग्रुप वेरिएशन को और मिनिमाइज कर देना विद इन ग्रुप वेरिएशन को। ठीक है, फिर डिफरेंस फ्रॉम रिग्रेशन, रिग्रेशन से किस प्रकार अलग है, तो रिग्रेशन के अंदर तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली कंटिन्यूस। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है लगभग हमारा कंटिन्यूस रहता है, जैसे इनकम और सेल्स वगैरह। वहीं दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैटेगरिकल होता है, मतलब कि हाई रिस्क लो रिस्क, इस हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर पा रहे होते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले आपको बता रखा है क्लासिफिकेशन, टू क्लासीफाई ऑब्जर्वेशन इनटू प्री डिफाइंड ग्रुप एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। इसका मेन होता है पहला कैसे क्लासिफिकेशन करना कि ऑब्जर्वेशन को प्री डिफाइंड ग्रुप्स और एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना एक्यूरेट और पॉसिबल है उस हिसाब से इसको अलग करना हो जाता है क्लासिफिकेशन। देन आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल, आइडेंटिफाई करने में सहायता देता है इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल को, टू डिटरमाइन विच स्पेसिफिक वेरिएबल कंट्रीब्यूट मोस्ट। इससे हमें सहायता मिलती है कि डिटरमाइन करने में कौन सा स्पेसिफिक वेरिएबल है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली टू द सेपरेशन ऑफ द ग्रुप, स्ट्रांगली सेपरेशन ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास डायमेंशनल सिंप्लीफिकेशन। डायमेंशनल सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको बताया जाता है टू समराइज द कंबाइंड रोल ऑफ मल्टीपल प्रेडिकेटर वेरिएबल इनटू वन और मोर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। इसके अंदर समराइज किया जाता है कंबाइंड रोल ऑफ मल्टीपल प्रिडिक्टर वेरिएबल्स को इनटू वन और मोर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, एक और ऐसे एक से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, और रिड्यूस किया जाता है कम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, प्रिडिक्शन क्या लगाई जाती है, टू अप्लाई एस्टिमेट मॉडल टू न्यू फ्यूचर ऑब्जर्वेशन फॉर प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कई प्रकार के होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में सबसे पहला लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, देन स्टेप वाइज। लीनियर वाले के पीछे में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर क्रिएटिंग अ स्ट्रेट लाइन बाउंड्री बनाई किया जाता है, इसलिए इसको लीनियर बोला जाता है। इसके अंदर ईच ग्रुप हैज़ इट ऑन कोवेरियंस मैट्रिक्स रिजल्टिंग मोर फ्लेक्सिबल, हर किसी का अपना एक मैट्रिक्स होता है जिसकी वजह से इसको क्वाड्रेटिक एनालिसिस बोलते हैं। और स्टेप वाइज एनालिसिस के अंदर आपको बताया जाता है कि वेरिएबल सिलेक्शन अप्रोच वेयर वेरिएबल आर एंटर्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द मॉडल वन और the time based on statistical criteria retaining only those that contribute meaningfully to discrimination। ठीक है, इसको स्टेप वाइज डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस बोला जाता है। देन आता है क्लस्टर एनालिसिस। जो क्लस्टर एनालिसिस के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डाटा सेगमेंटेशन, फिर डाटा सिंप्लीफिकेशन, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन और फिर हाइपोथेसिस जनरेशन। ठीक है, ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। फिर मेथड्स ऑफ क्लस्टर एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको हायरार्किकल मेथड समझना पड़ता है, फिर नॉन हायरार्किकल मेथड सीखना पड़ेगा, फिर डेंसिटी बेस्ड, और लास्ट आ जाता है आपके पास मॉडल बेस्ड। चार प्रकार के होते हैं, हायरार्की, नॉन हायरार्की, डेंसिटी बेस्ड एंड मॉडल बेस्ड। इस प्रकार से आपके चार प्रकार के क्लस्टर बेस्ड एनालिसिस होते हैं। देन आपके पास आ जाता है को जॉइंट एनालिसिस। को जॉइंट एनालिसिस क्या होता है, को जॉइंट एनालिसिस एक टेक्निक होता है टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल मेक डिसीजन, किस प्रकार से कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेता है व्हेन फेस्ड विद मल्टीपल एट्रीब्यूट, जब सामने उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, किसी प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का। इंस्टीट्यूट ऑफ इवेल्युएटिंग के अलावा फीचर्स इंडिपेंडेंटली कंज्यूमर इवेल्युएट दैम जॉइंटली टू रिवील द ट्रेड ऑफ दे आर विलिंग टू मेक। ठीक है, और की कंपोनेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो की कंपोनेंट के अंदर आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। एट्रीब्यूट्स देखते हैं, फिर लेवल देखते हैं, दैन फिर प्रोफाइल्स देखा जाता है, फिर यूटिलिटी भी देखी जाती है। फिर टाइप ऑफ को जॉइंट एनालिसिस। को जॉइंट एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल फुल प्रोफाइल कोजॉइंट, सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेथड वाला। देन आपके पास आता है चॉइस बेस्ड कोजॉइंट,
देन आता है अडेप्टिव ट्रेडिशन, मतलब पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, चॉइस बेस के अंदर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अडेप्टिव कर रहे हैं। सेल्फ एप्लीकेटेड मतलब कि इट्स रिलाइड ऑन स्टेटेड प्रेफरेंस, खुद से सेल्फ एक्सप्लिकेटेड करके जो कहा जाता है उसको सेल्फ एप्लीकेटेड कोजेंट बोला जाता है। देन हाइब्रिड कोजेंट क्या होता है, कंबाइन करता है डायरेक्ट एक्सप्लिकेटेड इवोल्यूशन विद ट्रेडिशनल प्रोफाइल, इसके अंदर कंबाइन किया जाता है सेल्फ एक्सप्लिकेटेड इवोल्यूशन को किसके साथ, ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स के साथ, जिस टू लेवरेज द स्ट्रेंथन ऑफ बोथ मेथड, जिससे कि इवेल्युएट वगैरह ईजी हो पाता है। तो लगभग ये था आपका यूनिट नंबर 5। आई होप आपको यूनिट नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होगा। लगभग 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग के पहले 2 यूनिट के अंदर जो आपके पहले 3 यूनिट के अंदर जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनकी वीडियो के लिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए जाएंगे टॉप सब्जेक्ट्स के। बाकी आई होप आपका समझ में आ गया होगा और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। पेपर के बाद जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।